हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल हम लोग जो कुछ पढ़े थे वो सारा कुछ आप लोग रिवाइज कर रहे हो अच्छे से, और आप अच्छे से स्टडी करके उसको उसका नोट्स भी बना रहे हो। तो दोस्तों, मेरा इस यूट्यूब चैनल तक पहुँचने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस जो लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है youtube.com/c/राजेश ये जो है मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है दोस्तों। तो आप इस चैनल तक इस लिंक के ज़रिए एकदम आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरा इस यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं। जितने सारी वीडियोज़ हैं, हैच राजेश 9041, ये मेरा टैग है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज जो मैं एक लेकर आया हूँ, एक पोएम है जो कि क्लास 8 का है दोस्तों। जो क्लास 8 का इंग्लिश का जो बुक है डैफोडिल, उसका चैप्टर 2 भी है, जिसका नाम है चैप्टर का डैफोडिल। यानी कि जिस जिस तरह से इस बुक का नाम है उसी का नाम पे ही पोएम है, यानी कि इसी पोएम के नाम पर ही इस बुक का नाम दिया गया है दोस्तों, डैफोडिल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, एकदम बारीकी से समझेंगे इसको। तो हम लोग आज का जो है काम उसको शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, ठीक है, डैफोडिल, ये जो बुक का नाम है, डैफोडिल का मतलब देखिए क्या होता है, पीला फूल। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है, ये क्लास 8 का इंग्लिश का बुक है डैफोडिल। देखिए चैप्टर 2 भी है, और मैं राजेश कुमार हूँ जो प्रेजेंट कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं। देखिए डैफोडिल, जिसका मतलब होता है एक पीला फूल या नरगिस का फूल, वो भी पीला ही होता है। नरगिस एक फूल का नाम है जो कि पीला ही होता है। तो दोस्तों इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक बहुत ही खास राइटर है अपने टाइम का। ये बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब कहानियाँ, और नहीं कहानियाँ नहीं, पोएम लिखते हैं ये, खास करके बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं ये। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका जो मेन पॉइंट है हम लोग उसको पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, बिफोर यू रीड पहले पढ़ते हैं। विच इज़ योर फेवरेट फ्लावर, आपका सबसे फेवरेट फ्लावर या सबसे फेवरेट फूल कौन सा है। ठीक है, वट डू यू वट देखिए वाई डू यू लाइक इट, आप क्यों उस फूल को पसंद करते हैं। वेन ए ब्रीज ब्लोज वट डू फ्लावर्स अपियर टू डू, जब आप देखते हैं। देखिए ब्रीज ब्लो का मतलब यहाँ पे कोई पुल वगैरह नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका मतलब ये है कि ब्रीज ब्लो का मतलब यहाँ पे हवा का बहना। ठीक है, जब हवा बहती है तो वो फूल जो है क्या करते हुए प्रतीत होते हैं। अपियर मतलब प्रतीत होना या दिखना। ठीक है, तो वो फूल क्या कर रहे होते हैं जब हवा बह रही होती है। इन दिस पोएम द पोएट ड्यूरिंग ए वॉक अलोंग द कंट्री साइड कम्स अक्रॉस ब्लूमिंग डैफोडिल्स। ठीक है, इस कविता में क्या दिखाया है, कवि ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या बताया है। देखिए वो जो है पूरी कंट्री साइड में घूम रहे होते हैं, पूरी देश में कहीं 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 घूम रहे होते हैं। तो घूमने के दौरान क्या होता है कि वो बहुत ही, देखिए बहुत ही सुंदर सा डैफोडिल्स को देखते हैं, पीले पीले फूलों को। ठीक है, और देखिए चलिए देखते हैं आगे। रीड द पोएम टू नो हाउ ही फील्स इन द कंपनी ऑफ द ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, और उनको कितना कैसा महसूस होता है जब उन फूलों को देखते हैं, वो उनके साथ उनको कितना मज़ा आता है, वही पढ़ेंगे हम लोग आज। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो लाइन है, आई वंडर्ड, ठीक है, लॉनली एज ए क्लाउड। ठीक है, देखिए क्या कवि क्या कहता है, ठीक है, कि मैं भटकता रहा। ठीक है, मैं भटकता रहता था। ठीक है, किस तरह से, एज ए क्लाउड, जिस तरह से फूल होते हैं उसी तरह से मैं भटकते रहता था। एंड दैट फ्लोट्स ऑन ए हाई ओवर, देखिए ओवर वेल्स एंड हिल्स, क्या कहता है कि वो जो बादल जो घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर, ठीक है, हाई और वेल्स और हिल्स, इसका मतलब हुआ कि वो बादल, ठीक है, बड़ी ऊंची ऊंची घाटियों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर जो आसमान में तैर रहा होता है, उसी की तरह मैं इधर उधर भटकता रहता था। वेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, अचानक से मैंने एक भीड़ देखा, और वो किस चीज़ का, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी कि एक पूरा एकदम बहुत ही तगड़ा सा नज़ारा, फूलों का एकदम पूरा भीड़ टाइप का। ठीक है, और वो कौन सा फूल था, तो डैफोडिल फूल था। यानी कि इन्हीं फूलों का भीड़ को देखते हैं कवि। देखिए बिसाइड द लेक बीनेथ द ट्री, यानी कि नदी के झरना जो था, लेक का मतलब झरना, यहाँ पे देखिए सारा वर्ड मीनिंग्स लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या कहता है कि झरने के जस्ट बगल में था और पेड़ के नीचे वो सारे फूल थे। ठीक है, फ्लटरिंग, देखिए फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो सारी जो हवाएं चल रही थी उन हवाओं को महसूस कर रहे थे वो सारे फूल। वो क्या कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, यानी कि हवा आने के कारण दोस्तों, नहीं होता है कि पेड़ पौधा जो होता है या पत्ता या फूल वगैरह हिल रहा होता है, तो उसी तरह से वो जो थे फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे, ऐसा कवि को महसूस होता है। वो जो फूल का पौधा जो हिल रहा था ना, कवि को ऐसा महसूस होता है कि वो जो फूल का पौधा था वो पूरा डांस कर रहा था, हिल रहा था, इसलिए। आगे देखिए, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे,
देखिए क्या कहता है कि वो जो नरगिस का जो फूल था, ठीक है, वो एकदम जिस तरह से आकाशगंगा चमकता है ना, आकाशगंगा मतलब कि आसमान में जो तारे वगैरह होते हैं, जिस तरह से वो चमकता है ना, उसी तरह से वो फूल जो थे एकदम चमक रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे कि तारों की तरह ये फूल जो है वो टिमटिमा रहे हैं। और देखिए, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ये तो हो गया था। देखिए आगे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, यानी कि ये जो पेड़ थे, ये फूल के जो पौधे थे, वो एकदम बहुत ही लंबी कतार में फैला हुआ था। नेवर एंडिंग लाइन, यानी कि एक ऐसा लाइन, एक ऐसा पंक्ति बना हुआ था फूलों का जो कभी खत्म ही नहीं होता, बहुत लंबी, बहुत दूरी तक था। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, यानी कि देखिए क्या कहता है कि, और देखिए यहाँ पे इसको पहले पढ़ लेते हैं पूरा। 10,000, देखिए 10,000 सॉ आई एट ए ग्लैंस, एक ही नज़र में, एक भी जगह पर कहीं खाली जगह नहीं था, कहीं पे भी मार्जिन नहीं था, और एक ही नज़र में मैंने हजारों हजार फूल देखे, 10,000 फूल से भी ज़्यादा फूल देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली देखिए शक्तिपूर्ण, यानी कि जितने सारे पौधे, वहाँ जितने सारे फूल के पौधे थे, वो सारे पौधे जो थे सभी को एकदम डांस कर रहे थे, एक दूसरे को वो टक्कर मार रहे थे। हेड्स देखिए है ना, हेड्स को, अपने माथा को, यानी कि फूल जो था वो फूल एक दूसरे को टक्कर मार रहे थे, बहुत ही मज़े में थे वो फूल। आगे देखिए, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे डिड नॉट, बट दे डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन द क्ली। देखिए क्या कहता है, ठीक है, उन फूलों के पीछे, ठीक है, जो झील था, ठीक है, वो तो ऐसा लग रहा था मानो कि वो नृत्य कर रहा हो, ठीक है। वहाँ पे जो जो लहरें थी ना, उस झील में जो लहरें चल रही थी, वो लहरों को देख करके कवि को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो लहरें हैं नदियों में या झील में, वो भी डांस कर रहे हैं इन फूलों को देख करके। ए पोइट कुड नॉट बी ए गाय, क्या कहता है, गे, देखिए क्या कहता है कि, और यहाँ पे देखिए क्या कहता है आगे, इन सच ए जोकंड कंपनी आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हेन वेल्थ द सो टू मी हैड ब्राउट। देखिए कवि क्या कहता है, ठीक है, कि इतना ज़्यादा खुश, इतना ज़्यादा एकदम मन मेरा, मतलब वहाँ पे एकदम पूरा खुशी से भर गया था, बहुत ज़्यादा उस सौंदर्य को देख के, उस सुंदरता को, प्रकृति का सुंदरता को देख करके बहुत ज़्यादा मन में मेरा खुशी आया, ठीक है। ऐसा सुंदर सा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और देखिए क्या था, व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्राउट, यानी कि देखिए ऐसे सुंदर सुहावने दृश्यों के बीच में अलावा, ठीक है, बीच में होने के अलावा कवि जो है क्या इच्छा कर सकता है, कवि के अंदर और क्या इच्छा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नहीं। बस वो इस नज़ारे को देख करके इतना ज़्यादा खो चुके हैं कवि, ठीक है, कि उसको, उनको वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं याद आ रहा, बस वो एक ही चीज़ वो देख के खुश हो रहे हैं, उन पेड़ पौधों को और वो फूल के पौधों को। देखिए फॉर ऑफ्ट, देखिए ऑफ्ट का मतलब यहाँ पे ऑफन है, ठीक है। वेन ऑन माई कॉच आई लाई, क्या कहता है, प्राय जब कभी मैं, कॉच का मतलब होता है सोफा, ठीक है, तो सोफा के ऊपर जब मैं कभी बैठता हूँ या लेट जाता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, और जब मेरा मूड खराब रहता है, पेंसिव मूड का मतलब दर्द से भरा हुआ एकदम दिमाग, शांत, एकदम बहुत ज़्यादा चिंतित होना, परेशान होना, ठीक है। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, और वो सारे जो फूलों को जो मैंने देखा था, उन वो सारे फूल का जो नज़ारा है, ठीक है, वो मेरी आंखों में घूम रहे होते हैं, यानी कि जब मैं सोफे के ऊपर बैठता हूँ तो मेरे आंखों में, ठीक है, उन्हीं फूलों का जो एकदम सौंदर्य, जो बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था, वो नज़ारा आज भी मेरे आंखों में घूमता है। आगे देखिए, विच इज द ब्लीस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी कि सॉलिट्यूड का मतलब एकांत, यानी कि कवि कहता है ये मेरा अकेलापन का, ठीक है, ब्लीस है, यानी कि अकेलापन में मुझे आनंद देता है, ब्लीस का मतलब आनंद होना, ठीक है। तो क्या कहता है कवि कि जब मैं अकेला होता हूँ और जब मैं अपने सोफे के ऊपर बैठ जाता हूँ, तब बहुत ज़्यादा मुझे अगर तकलीफ रहता है, टेंशन चल रहा होता है दिमाग में, तो मुझे वही सारी बातें याद आती है जो फूल के द्वारा मेरे सामने में अपना कारनामा दिखाया गया, और उसके पीछे जो झरना थी, वो भी झरना जो था वो भी डांस कर रहा था, उसकी लहरें, ऐसा लग रहा था। तो ये सारी बातें जो है कवि को एकांत में, अकेले में बहुत याद आता है और बहुत ज़्यादा आनंद देता है, खुशी से भर देता है कवि को। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, वही देखिए कहता है कि, और जब मैं इन सारी बातों को, इन फूलों को, डेफोडिल्स को जब याद करता हूँ, तो मेरे जो दिल है उसमें पूरा खुशी भर जाता है, आनंद भर जाता है। एंड डांस विद द डेफोडिल्स, और मेरा जो दिल है वो डेफोडिल्स जिस तरह से डांस कर रहे थे, उसी तरह से मेरा दिल भी डांस करता है। तो दोस्तों ये जो कविता था बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है, लेकिन कवि जो है इसके माध्यम से ये बताना चाहता है हम लोगों को कि ये प्रकृति जो है कितना सुंदर है। अगर हम लोग इसको फील करना चाहें दोस्तों, तो हम लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और हमारा जीवन को ये सुंदर बना सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, इस वातावरण में ही वो सारा चीज़ अवेलेबल है जो चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। हम लोग अगर ढूंढें तो वो सारा चीज़ हमें मिल जाएगा।
ये वातावरण हमें क्या नहीं दे सकता है, हर तरह का खुशी दे सकता है, हर तरह का चीज़ हमें जो ज़रूरत है वो सारा चीज़ दे सकता है। कवि यही कहना चाहता है कि इस वातावरण से, इस इन्वायरमेंट से हमें प्यार करना चाहिए, इस नेचर से हमें एकदम बहुत ज़्यादा बढ़िया लगाव रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, ठीक है, एक ऐसे कवि हैं जो कि देखिए ब्रिटेन के हैं ये, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये ब्रिटेन के रहने वाले व्यक्ति हैं और इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 23 अप्रैल 1850 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। दूसरी बात ये है दोस्तों कि वो जो है, ठीक है, जितना भी पोएम अभी तक लिखे हैं सारा पोएम वो जो है खास करके इस नेचर के बारे में लिखे हैं, इस प्रकृति के बारे में, ठीक है। और देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे पोएम इन्होंने लिखे हैं, आप इसके इनके द्वारा लिखे गए पोएम्स को आप पढ़ेंगे बहुत ही जल्द आगे आगे की क्लास में। तो दोस्तों आज जो है बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें, ताकि वो सारे दोस्त भी आपका जो है मेरे द्वारा जब वीडियो अपलोड किया जाता है तो उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वो तुरंत इन वीडियोज़ को देख करके वो जो है बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। तो